हमीद कुछ तो कहो ना। कह दिया ना, कहने को कुछ भी नहीं है। जहां जाना है चला जाए। देख रही अम्मी, आप बिल्कुल उदास मत होना। यहाँ रहने की मेरे पास कोई वजह नहीं। जाओ फिर, लेकिन अच्छी तरह जान लो, जो एक बार इस घर से चला गया वो वापस नहीं आता। दादी, हमीद, खुदा के लिए ऐसा मत करो। बेटा, तुम जो बोल रहे हो क्या तुम्हारे कान वो सुन भी रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं वो निवाला नहीं लेता जो मुझसे निकला न जाए। ये बात ये भी जानता है। हाँ हाँ जानता हूँ। लोगों को नीचा दिखाना और उनकी बेइज्जती करना आपकी आदत है पापा। खबरदार तुम मुझे। हमीद बस करो, ये तुम्हारा बेटा है। उमर इस घर से जा चुका है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मेरी जान, अम्मी की जान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों जा रहे हो? अम्मी जान, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ सब बाबा ने किया। इन्होंने इस घर से जाने की सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उजान, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। देखो तुम्हारी अम्मी बहुत दुखी है, मत करो ऐसा। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? अपनी औलाद के बारे में सोचने के सिवा मैंने क्या किया? जब औजान साहब को बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है तो फिर इन बातों का बोझ उठाने का इम्कान भी सोचना चाहिए इसको। जहाँ जाना चला जाए। हमीद बस करो। चलो जुबाना, हम जा रहे हैं। उजान, ऐसा मत करो, इस तरह बात नहीं बनती। मैंने कहा ना जुमाना कि हम जा रहे हैं। ओसान, अम्मी, 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 अम्मी जान, क्या हुआ आपको? अम्मी, खुदारा मेरी मदद करे। इस आदमी ने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया है। खुश आमदीद जुबैदा साहिबा। खुश रहो बेटा। तुमने ये तो नहीं बताया था कि तुम लड़की को जबरदस्ती लाओगे। इसे सच दिखाने के लिए कोई और तरीका नहीं था। या अल्लाह मदद कर। तो आपको भी मालूम था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? आप सबने मिलकर ये मंसूबा बनाया था। ऐसा जरा पुरसुकून हो जाओ। जुबैदा साहिबा इस घर की मालकिन है। बरसों पहले जब एलिफ को घर से निकाला गया था तो ये दोनों यहाँ साथ रहती थी। आप बताएं, हम सुन रहे हैं जुबैदा साहिबा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे छोड़ो। आयशा, उमर के बारे में जब तक तुम सब कुछ सुन नहीं लेती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। आप बताइए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने कहा बैठो। आप बताइए। एलिफ पूरे 8 महीने इसी घर में रही है। उसे लाकर इस घर में छोड़ दिया गया था और फिर 8 महीने बाद वो यहाँ से चली गई। ये कब की बात है जुबैदा साहिबा? 10 साल हो गए। बाहर का मौसम था बिल्कुल आज जैसा। वो सामने जो दरख्त है ना, वो तब भी इसी तरह फूलों से भरा रहता था जैसे आज है। तुम मुझे इससे क्या? आप आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हैं? 10 साल पहले वो सीडी जो तुमने देखी थी ना, जिसमें उमर और एलिफ की वीडियो थी, उसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती आयशा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा कि माजी में उन दोनों के नाजायज ताल्लुकात थे। क्या मतलब है इसका? तो क्या हुआ? एलिफ और उमर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, फिर एलिफ चली गई थी। एलिफ अपनी मर्जी से नहीं गई थी आयशा। तुम नहीं जानती कि उसे यहाँ लाने की एक बहुत अहम वजह थी। जुबैदा साहिबा, आप बताएं, उसे यहाँ क्यों लाया गया था? क्योंकि जब एलिफ को यहाँ लाया गया था तो वो प्रेग्नेंट थी। मैं एक दाई हूँ। उस वक्त वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने देखभाल की उसकी। एलिफ ने अपने बच्चे को इसी घर में जन्म दिया और ये सच है। हाँ। उमर प्लीज जरा आहिस्ता ड्राइव करो, मुझे डर लग रहा है। बस कुछ देर और आयशा, और आओ मैं।